नमस्कार दोस्तों, आज हम चालू करने वाले हैं लेक्चर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, है ना। तो लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन और किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ लिया था। दूसरा लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा को ख़त्म किया था और तीसरा हमने बात क्या बताया था कि किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो किंगडम फंजाई एक क्या है, यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का, है ना। ये दोनों लाइन के बारे में हम आगे पढ़ते जाएंगे तो समझ में आएगा, है ना। पहला क्या बोल रहा है, यूनिक किंगडम है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। तो जैसे जैसे हम इसका कैरेक्टर आपको बताते जाएंगे तब आपको पता चलते जाएगा कि क्यों इसको यूनिक किंगडम बोला गया है। तो ये हो गया यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, है ना। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। मतलब ये ऐसा ऐसा जगह पे पाया जाता है जिसको हम लोग सोच भी नहीं सकते, इसलिए बोला गया है कि ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट है, मतलब बहुत जगह पाया जा सकता है जहाँ पे हम लोग सोच भी नहीं सकते, ठीक है। और मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो उसका जो अलग अलग तरह का होता है ना, कोई सीनोसाइटिक होता है, ये सेप्टेट होता है, सेप्टेट होता है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये दोनों लाइन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तब आगे आपको ये होता जाएगा, आपको है ना समझ में आने लगेगा। फंजाई कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखिए इतना जगह पाया जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है ना। तो इसीलिए इसको बोला गया है ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। पहला क्या हो जाएगा, जहाँ पे नमी वाला ब्रेड होता है, जहाँ पे गीला ब्रेड होता है वहाँ पे पाया जाता है। सड़े हुए फल में पाए जा सकते हैं। एक कॉमन मशरूम होता है टोड स्टूल करके, वहाँ पे पाया जाता है। मस्टर्ड के लीफ, सरसों का जो पत्तियाँ होती है उस पर पाया जाता है, वाइट स्पॉट दिखता है ना, वो एक पारासिटिक फंगस होता है ना। उसके बाद येस्ट एक एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर है। येस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी फंजाई है सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। तो येस्ट सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर है और येस्ट का काम जानते ही हैं कि ब्रेड और बियर बनाने में आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, भीट में जो रस्ट होता है, रस्ट काउज करता है, उस फंजाई का नाम है पक्सिनिया। भीट में जो रस्ट काउज करता है उस फंजाई का नाम क्या है, पक्सिनिया, है ना। फिर आता है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक्स का सोर्स है ना। पेनिसिलियम क्या है, एंटीबायोटिक्स का सोर्स है। फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब सभी जगह पाए जाने वाला ये ऑर्गेनिज्म है। एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब कि इतना ज़्यादा जगह पे भी रह सकता है, लेकिन ये प्रेफर करता है ग्रो ज़्यादा, जहाँ पे इसका चांसेस है ग्रो करने का वो क्या है, जहाँ पे गर्म और जहाँ पे नमी वाला क्षेत्र है ना, थोड़ा सा गीलापन जहाँ रहे थोड़ा सा गर्म रहे वहाँ पे ज़्यादा ये होता है ना फंजाई। देखिए रेफ्रिजरेटर में हम लोग खाना इसलिए रखते हैं ताकि हम लोग क्या करें, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से उस फूड को बचा सके, ठीक है। येस्ट के बारे में बताया कि ये एक यूनिसेलुलर होता है, इसको छोड़ करके बाकी सब जितने भी फंजाई होता है वो मल्टीसेलुलर होता है और फिलामेंटस होता है, ठीक है ना। येस्ट को छोड़ करके बाकी सारा फंजाई मल्टीसेलुलर फिलामेंटस होता है, ठीक है ना। फंजाई की अगर बॉडी की बात करें तो उसमें एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, हाइफेई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाइफेई बोलते हैं, ठीक है ना, हाइफेई बोलते हैं। और उस हाइफे, बहुत सारा हाइफे मिल करके क्या बनाता है, माइसिलियम बनाता है, ठीक है ना। जैसे देखिए ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ये वाला जो है, सिर्फ एक ये वाला जो है वो सिर्फ उसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, ठीक है ना। सिर्फ एक जो ये ऐसा रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो डॉट डॉट है इसको बोलते हैं क्या चीज़, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ फिर ऐसे ऐसे रहता है उसको क्या बोलते हैं, डॉट डॉट, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है ना। और इस हाइफे के पूरे नेटवर्क को क्या बोला जाता है, माइसिलियम, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है, माइसिलियम बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ते हैं कि जो हाइफा और माइसिलियम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि एक छोटा सा जो ग्रुप होगा, एक बक्सा जो होगा उसको क्या बोलते हैं, हाइफे, और इस पूरे को क्या बोलते हैं, माइसिलियम, है ना। तो दिया हुआ क्या है कि
कि सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे, है ना। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा कि सिनोसाइटिक हाइफे किसको बोलते हैं, और किसमें सेप्टेट पाया जाता है और क्रॉस वॉल्स पाया जाता है उसके हाइफे में, ठीक है ना। तो जो सम हाइफे कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस रहेगा, कोई भी सेप्टा बीच में प्रेजेंट नहीं रहेगा, इस प्रकार का सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। देखिए इसमें कहीं भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, इसमें कहीं भी क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसमें सेप्टा प्रेजेंट है। तो जिसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा, कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा और मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड होगा, उसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे, क्या बोलेंगे उसको, सिनोसाइटिक हाइफे बोलेंगे, ठीक है ना। और जिसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होगा, उसमें उसके हाइफे में उसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट, और इसको क्या बोलेंगे, एसेप्टेट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सेप्टेट, और इसको एसेप्टेट, और उसी को क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे, क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे, है ना। तो जिसमें जिसमें सेप्टेट नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, सिनोसाइटिक हाइफे, और उसी को एसेप्टेट बोलेंगे, है ना। तो किंगडम फंजाई में टोटल 4 क्लास पढ़ना है हम लोगों को, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है किंगडम फंजाई के क्लास में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो जिसमें एसेप्टेट होगा, जिसमें सिनोसाइटिक होगा, जिसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होगा, उसमें क्या पाया जाएगा, फाइकोमाइसिटीज क्लास आएगा, है ना। ये एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइकोमाइसिटीज होगा जिसमें सिनोसाइटिक और एसेप्टेट होगा, और ब्रांच या सेप्टेट जिसको बोलते हैं वो किस में होगा, बाकी तीनों क्लासेस में, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, है ना। तो एक बार फिर से देखिएगा कि जो एसेप्टेट होगा उसमें फाइकोमाइसिटीज पाया जाएगा, और जो सेप्टेट होगा उसमें एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फंजाई के सेल वॉल के बारे में। तो इसके सेल वॉल में क्या पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है और पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, काइटिन और पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, ठीक है। फंजाई के बारे में बताया था कि यूनिक किंगडम होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब क्या, ये हेटेरोट्रॉफिक है, और दो प्रकार से हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब क्या होता है, जो दूसरे पे अपने लाइफ साइकिल और भोजन को प्राप्त करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स में भी किंगडम फंजाई जो है वो दो प्रकार से करता है, एक सैप्रोफाइट्स और दूसरा पारासाइट्स। पहला क्या करता है, सैप्रोफाइट्स, और दूसरा क्या करता है, पारासाइट्स, ठीक है ना। फंजाई जो हेटेरोट्रॉफिक होता है, और हेटेरोट्रॉफिक कहने का मतलब दोज दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड एंड शेल्टर, उसी को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होता है, जो कि दो प्रकार से होता है, सैप्रोफाइट्स और पारासाइट्स। पारासाइट्स के बारे में क्या जानते हैं कि अपना डिपेंडेंसी किस पे रखता है, ये लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे रखता है, उसको पारासाइट्स बोलते हैं। और सैप्रोफाइट्स जो डिपेंड रहता है डेड ऑर्गेनिक मैटर जहां से लेता है, डेड सबस्ट्रेट पे डिपेंड रहता है, और या ऑर्गेनिक मैटर वो किससे प्राप्त करता है, अपना डेड सबस्ट्रेट से करता है, अपना भोजन किससे प्राप्त करता है, डेड सबस्ट्रेट से करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स, ठीक है ना। अब किंगडम फंजाई के बारे में बात करेंगे, वो सिम्बायोट्स की तरह काम करता है, सिम्बायोट्स की तरह काम करता है ना। सिम्बायोट्स कहने का मतलब कि हम उसको कुछ देंगे, वो हमको कुछ देगा, इससे दोनों को क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, जो जरूरत की चीजें हैं वो मिलती रहेगी, उसी को सिम्बायोट्स बोलते हैं। तो ये एल्गी के साथ सिम्बायोट भी करता है, और हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ जाकर के भी करता है, ठीक है ना। फंजाई एल्गी के साथ भी करता है, और फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ भी करता है, ठीक है ना। फंजाई जो एल्गी के साथ करता है उस एल्गी का नाम क्या, लाइकेंस हो जाएगा, और फंजाई रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ करेगा उसको क्या बोलेंगे, माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है ना, माइकोराइजा करेगा, ठीक है। तो चलिए ये था पूरा इस स्लाइड की बात। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो
तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। तो जैसा कि जानते हैं 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इसमें 3 प्रकार से हो सकता है, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, है ना। इसको तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा हो जाएगा रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, है ना। याद क्या करना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। इसमें इसका कर देगा, इसका इसमें करके ऑप्शन दे देगा और हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमको याद रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स के द्वारा होता है और वो स्पोर्स कोनिडिया हो सकता है, स्पोरेंजियो स्पोर्स हो सकता है और जू स्पोर्स हो सकता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होता है, उसको कोनिडिया भी बोलते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर्स भी बोलते हैं और जू स्पोर्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इसमें 3 प्रकार से हो सकता है, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स हो सकता है और बैसिडियो स्पोर्स हो सकता है, ठीक है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, बैसिडियो स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और ऊ स्पोर्स हो सकता है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसमें 4 जो है वो है, ये प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस और फ्रूटिंग बॉडी, ये 4 वर्ड दिया गया है, जिसको समझने के लिए हमको एनसीईआरटी से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आ सकता है, क्योंकि पूरे एक पेज में इसी के बारे में बात किया है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस, और थोड़ा थोड़ा बात करके चला गया है। तो इसको समझने के लिए हमको एनसीईआरटी से बाहर निकल के एक डायग्राम से बताना पड़ेगा। तो चलिए इसको बाद हम बताते हैं आपको अगला डायग्राम में, है ना, इस चारों के बारे में, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस और फ्रूटिंग बॉडीज के बारे में। तो चलिए पिछले स्लाइड में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया था और बोला था कि प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये स्लाइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझ लिए तो आपको जो ये वाला पेज होता है, जो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस वाला जो पेज है, उसको समझने में उतना देर नहीं लगेगा, है ना। 1 मिनट में ही पेज पलट करके आप निकल जाएंगे अगर ये वाला समझ में आ गया तो, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। किंगडम फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें होता है एक होता है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो जो फाइकोमाइसिटीज होता है उसमें ए सेप्टेट वाला होता है, देखिए ये ए सेप्टेट है, इसमें ऐसे ऐसे करके जो पाई होता था, लाइन होता था, वो नहीं है, ये वाला है। तो ये सेप्टेट कंडीशन है और ये ए सेप्टेट कंडीशन है। तो ऑब्वियस सी बात क्या है कि जो ए सेप्टेट कंडीशन मैंने बताया था आपको कि फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है ए सेप्टेट, और सेप्टेट वाला किसमें किसमें पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज, बैसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में पाया जाता है। तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइकोमाइसिटीज के लिए होगा, ठीक है। तो देखिए एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। अगर सेम सेल की तरह होता, अगर दोनों सेम होता तो उसको बोलते हैं होमोथैलिक, लेकिन यहाँ पे ये अलग है और ये डिफरेंट है, तो इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हेटेरोथैलिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, हेटेरोथैलिक बोल रहा है, ठीक है ना। अगर सेम होता तो होमोथैलिक और ये डिफरेंट है तो हेटेरोथैलिक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको से मेल गैमेट निकला और इससे क्या निकला, फीमेल गैमेट निकला, ठीक है। ये किस में होता है, फाइकोमाइसिटीज में होता है। क्यों, क्योंकि ये ए सेप्टेट है और ये सेप्टेट है, इसलिए एस्कोमाइसिटीज और बैसिडियोमाइसिटीज में होता है, ठीक है ना। तो ये मेल गैमेट निकला और ये फीमेल गैमेट निकला, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है ना। इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है ना। और प्रोटोप्लाज्म इसमें भी होता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एन और एन आ तो गया लेकिन दोनों फ्यूज नहीं हुआ। क्या हुआ, ये दोनों न्यूक्लियस आ तो गया, ये दोनों न्यूक्लियस आ तो गया लेकिन फ्यूज नहीं हुआ, है ना। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों न्यूक्लियस आ तो गया पर फ्यूज नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका मिक्सिंग हुआ, प्रोटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ। किसका मिक्सिंग हुआ, प्रोटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ ऑफ डिफरेंट गैमेट, है ना। डिफरेंट गैमेट है, दोनों डिफरेंट गैमेट है, इसलिए तो इसको हेटेरोथैलिक बोल रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का गैमी नहीं हुआ, मतलब फ्यूजन नहीं हुआ। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का क्या हुआ, इसमें फ्यूजन हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, मिक्सिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म के मिक्सिंग वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। इस प्रोटोप्लाज्म के मिक्सिंग वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। इस प्रोटोप्लाज्म के मिक्सिंग वाले कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी।
अब बात करते हैं क्या चीज़, कैरियोगेमी के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे ये वाला कंडीशन ज़्यादा देर तक रुकता है नहीं, एन और एन वाला एकदम तुरंत। प्लाज्मोगेमी जैसे ही हुआ वो डायरेक्टली किस में चला गया, कैरियोगेमी में। कैरियोगेमी क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन को क्या बोलते हैं, कैरियोगेमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, ठीक है ना, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और गैमी का मतलब फ्यूजन। तो कैरियोगेमी जो होता है वो प्लाज्मोगेमी से एकदम तुरंत हो जाता है। ये एन और एन वाला कंडीशन जो वो ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है। तो सो प्लाज्मोगेमी से जो डायरेक्टली कैरियोगेमी में इमीडिएटली हो जाए तो क्या बनाएगा, एन और एन रहेगा नहीं तो जाइगोट बना लेगा, जो कि 2n कंडीशन का हो जाएगा, ठीक है ना। जाइगोट कैसा कंडीशन का हो जाएगा, 2n कंडीशन का हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, कैरियोगेमी। न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, और उसके बाद तो आपको पता ही है कि जाइगोट है, उसके बाद मियोसिस होगा, तो 4 प्रकार का रिडक्शन करके स्पोर बनाएगा जो हैप्लॉइड होगा, है ना। 2n से पहले क्या बनता है, n फर्स्ट मियोसिस में, और n से फिर n ही रहता है सेकेंड मियोसिस में। तो 4 प्रकार का ये स्पोर बना दिया। ये किसमें पाया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है। कैसे पता चलेगा कि ये फाइकोमाइसिटीज में पाया जाता है, तो देखेंगे कि ए सेप्टेट है। ए सेप्टेट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसमें होता था, फाइकोमाइसिटीज में, और सेप्टेट कंडीशन किसमें होता था, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में होता था, है ना। तो एक ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं जो सेप्टेट वाला कंडीशन है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वाले में, ठीक है। तो देखिए एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ये वाला सेप्टेट कंडीशन में पाया जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी सेप्टेट कंडीशन पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है ना, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो ये ध्यान देने वाला बात है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किससे पाया जाता है, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेप्टेट मौजूद है, यहाँ पे ए सेप्टेट कंडीशन था, इसलिए बोलेंगे कि ये फाइकोमाइसिटीज में होता है, ठीक है। तो सेप्टेट कंडीशन उसी तरीके से करेंगे, बस ये क्या है, इसमें ये वाला जो है वो लाइन आ गया है, वॉल आ गया है, ठीक है ना, हाइफा आ गया है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट है, ये मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट आया, इसमें से मेल गैमेट आया, ठीक है ना। और मेल गैमेट क्या हुआ, 2 आया, एक आया, फिर 2 आया, 2 से इसमें चला गया, फिर एक ये बन गया, ये 2 आया इसमें फिर ये वाला 2 डिवाइड करके एक इसमें चला गया, एक इसी में रह गया, तो ये हो गया और ये हो गया। फिर इसमें से ये वाला 2 को बन गया, और 2 को बन के एक इसमें चला गया और एक हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से n+n कंडीशन होते रहता है। क्या होते रहता है, n+n कंडीशन, n+n कंडीशन। और यहाँ पे रुकता है ये वाला कंडीशन, और यहाँ पे ये वाला कंडीशन नहीं रुकता, इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाता है। और यहाँ पे है कि रुकता है, तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन स्टेज। क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन स्टेज बोलते हैं, जो ठीक है ना, किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। डाई कैरियोन जो है वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है ना। 3 बार हम बोलेंगे, डाई कैरियोन जो स्टेज होता है वो फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। डाई कैरियोन जो होता है वो फाइकोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है। इसमें जो डाई कैरियोन होता है उसमें फाइकोमाइसिटीज जो है वो एब्सेंट होता है ना। डाई कैरियोन स्टेज फाइकोमाइसिटीज में नहीं पाया जाता है। डाई कैरियोन किसमें पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं होता है, तो उसमें तो बात ही करना बेकार है। सिर्फ और सिर्फ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में ही क्या होता है, डाई कैरियोन स्टेज होता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इच n+n कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाई कैरियोन बोलते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक n+n कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाई कैरियोन बोलेंगे। और इस फेज का नाम क्या है, डाई कैरियो फेज है। क्या है, इस फेज का नाम क्या है, डाई कैरियो फेज है, ठीक है ना। तो ये वाला कंडीशन रहने के बाद फिर 2n जाइगोट बन जाता है। क्या बन जाता है, 2n जाइगोट बन जाता है, मतलब कि न्यूक्लियस का फ्यूजन हो जाता है, जिसको कैरियोगेमी होता है, जो कि पहले ही बता चुके हैं कि इसमें भी कैरियोगेमी होता है और इसमें भी कैरियोगेमी होता है। और उसके बाद सेम प्रोसेस है, मियोसिस होने के बाद अगर 3 रहता तो 12 स्पोर बनता, क्योंकि एक मियोसिस से 4 स्पोर बनते हैं। एक मियोसिस से, है ना, एक जाइगोट से 4 स्पोर बनते हैं, एक जाइगोट से 4 स्पोर बनते हैं। तो यहाँ पे 4 है, 4 जाइगोट है तो 16 बन गया। 3 होता तो 12 बनता, 2 होता तो 8 बनता, 1 होता तो 4 बनता, ठीक है ना। और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल साइकिल एब्सेंट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस किसके बारे में था, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के बारे में। ये सारा क्या था, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले स्लाइड में, ठीक है।
तो चलिए अब आगे स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग अब इसको हर ग्रुप को हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग पढ़ते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज को, ठीक है ना। हम चारों क्लास को अलग अलग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइकोमाइसिटीज को पढ़ेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज क्या होता है, इसका लोकेशन ये कहाँ कहाँ रहता है, तो उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो ये पानी में रह सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है, एक्वेटिक हैबिटेट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पे रह सकता है, तो डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, कहाँ पे रह सकता है, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में, मतलब कि जहाँ पे सड़ी गली टाइप का जो लकड़ियाँ होती है और जहाँ पे डैम्प प्लेसेस है, जहाँ पे क्या गड्ढा की तरह खद करके वहाँ पे डाला हुआ बहुत सारे लकड़ी का टुकड़ा है ना, वहाँ पे ये रह सकता है। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, किस पे रह सकता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट कहने का मतलब ये हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ उसी से ही अपना लाइफ साइकिल को आगे कर पाएगा, है ना। अपने लाइफ साइकिल को क्या कर पाएगा, अपने लाइफ साइकिल को क्या कर पाएगा, ये इसी पे डिपेंड होकर के कर पाएगा, प्लांट पे ही। अगर नहीं रहेगा तो वो अपने लाइफ साइकिल को पूरा ही नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये हो गया क्या चीज़ कि कहाँ कहाँ पे ये रहता है उसके बारे में। माइसीलियम के बारे में तो पहले ही बता चुके हैं कि ये ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है। ये कैसा होता है, ए सेप्टेट कैसा होता है, ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है, ए सेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है, ठीक है ना। इसमें जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें दो प्रकार से हो सकता है, जूस्पोर्स के द्वारा और ए प्लेनोस्पोर्स के द्वारा। जूस्पोर्स जो होता है वो मोटाइल होता है और ए प्लेनोस्पोर्स होता है वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। जूस्पोर्स होता है वो मोटाइल होता है और ए प्लेनोस्पोर होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। ये स्पोर जो है वो इंडोजिनसली ओरिजिन का होता है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर से ये प्रोड्यूस होता है, जो कि एक स्पोरेंजियम होता है उसमें इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है। अपने स्पर्म को स्पर्म नहीं, स्पोर्स को, ये अपने स्पोर्स को स्पोरेंजियम के अंदर से प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसको इंडोजिनसली प्रोड्यूस करता है ये, है ना। ये जाइगोस्पोर इज फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ टू स्पोर, दो स्पोर जब मिल जाता है तो वो क्या होता है, जाइगोस्पोर बनता है। दो स्पोर जब मिल जाता है तो वो जाइगोस्पोर बनता है, ठीक है ना। दो स्पोर मिलकर के जाइगोस्पोर बनता है। तो ये दोनों स्पोर तो इन कंडीशन का होता है, लेकिन जाइगोस्पोर होता है वो 2n कंडीशन का होता है ना, क्योंकि दो स्पोर के फ्यूजन से बन रहा है। अब ये दोनों स्पोर क्या हो सकता है कि मॉर्फोलॉजी में सिमिलर, दिखने में एक जैसा होगा, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, आइसोगैमस बोलेंगे। अगर कोई डिफरेंट रहेगा तो वो कैसे करेगा, आयन आइसोगैमस और उगैमस के द्वारा करेगा, ठीक है ना। डिफरेंट रहेगा तो वो कैसा करेगा, आयन आइसोगैमस और उगैमस, और सिमिलर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोगैमस करेगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल की बात करें फाइकोमाइसिटीज में तो क्या क्या हो जाएगा, म्यूकर राइजोपस, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो। राइजोपस का दूसरा मतलब ब्रेड मोल्ड बोल सकते हैं इसको, है ना। ब्रेड मोल्ड पे होता है, राइजोपस ब्रेड पर पाया जाता है, और एल्ब्यूगो जो होता है वो मस्टर्ड पे पाया जाता है। और एल्ब्यूगो कैसा है, तो वो पारासिटिक इन नेचर, कैसा फंजाई है, पारासिटिक फंजाई है। तो दिस इज ऑल अबाउट फाइकोमाइसिटीज। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एस्कोमाइसिटीज, ओके। अब हम लोग बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज खत्म हो चुका है, अब एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। तो पिछले स्लाइड पे हमने फाइकोमाइसिटीज के बारे में बात कर लिया था, अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है ना। तो एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सैक फंजाई, सैक फंजाई भी बोलते हैं, कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सैक फंजाई। सैक फंजाई पता ही है कि सारा फंजाई मल्टी सेलुलर होता है, एक एक्सेप्शन में आ गया है येस्ट, जिसको ये यूनिसेलुलर होता है और सैक्रोमाइसिस से बनता है, ठीक है ना, सैक्रोमाइसिस से बनता है येस्ट, ठीक है ना। सैक फंजाई होता है, ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होता है, और एक एक्सेप्शन में येस्ट आ जाता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर आता है, कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर, कैसा होता है, यूनिसेलुलर, ठीक है ना। सैप्रोफाइटिक की तरह काम करता था, बताया ही। डिकम्पोजर्स की तरह काम करता है कौन, एस्कोमाइसिटीज। पारासिटिक की तरह काम करता है, सैप्रोफाइट और पारासाइट बता दिए हैं, लिविंग प्लांट पे, ये डेड प्लांट पे, डेड पे रहता है, डेड मैटर पे रहता है। डिकम्पोजर्स मतलब वही सड़ा गला जो है ना उसके रहता है।
कार्पोफाइलस जो डंग पे रहता है ना, गोबर जहाँ पे रहता है, ग्रोइंग ऑन डंग, कार्पोफाइलस हो जाएगा, ठीक है ना। माइसिलियम तो बताया ही कि सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। किसमें किसमें ब्रांच और सेप्टेट होता है? तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में, और जबकि फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है? एसेप्टेट होता है। फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है? एसेप्टेट होता है। इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है उसके द्वारा कोनिडिया का प्रोड्यूस करवाता है, जो कि एक्सोजेनसली इन ऑरिजिन होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होता है। एक स्पेशल माइसेलियम में होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर्स बोलते हैं। वही कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसेलियम का प्रोड्यूस करता है ना, वही कोनिडिया जर्मिनेट करके माइसेलियम में प्रोड्यूस करता है। तो एसेक्सुअल स्पोर में जो कोनिडिया होता है वो एक स्पेशल माइसेलियम में एक्सोजेनसली प्रोड्यूस करता है, उसको क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? एस्कोस्पोर्स होता है। एस्कोस्पोर्स होता है जो कि इंडोजेनसली है ना, बॉडी के ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, इन सैक लाइक एस्काई, जिसका सिंगुलर एस्कस बोलते हैं, ठीक है। ये किस में होता है? सेक्सुअल स्पोर्स, जिसको कि एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, ये प्रोड्यूस्ड होता है इंडोजेनसली इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन सैक लाइक एस्काई, है ना। इस तरीके से एस्कस टाइप होता है, उसी में होता है ये, ठीक है ना। सिंगुलर एस्कस जिसको एस्काई में बोलते हैं, है ना। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज। इस तरीके से फ्रूटिंग बॉडीज में ये जो है वो एस्काई अरेंज रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स। क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ठीक है ना। सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोस्पोर के द्वारा होता है, बीच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ध्यान देना कि सेक्सुअल स्पोर में इंडोजेनसली होता है और एसेक्सुअल स्पोर में एक्सोजेनसली होता है, जो कि माइसेलियम का प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे एक सैक लाइक एस्काई में एस्कोस्पोर बनता है, ठीक है ना। दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स। क्या बोलते हैं उसको? एस्कोकार्प्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम जब आपको सेप्टेट में बताया था डाइकैरियोन को एक्सप्लेन करके, तो उसमें जो जाइगोट होता था, जाइगोट म्यूसिस करके स्पोर बनाता था, वही स्पोर फिर जा करके क्या बनाता था, है ना, माइटोसिस होता था उसमें, और माइटोसिस होकर के इस तरीके का फिर बना लेता था स्ट्रक्चर, है ना। उसी को बोलते हैं क्या चीज़? एस्कस। फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स बन जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल की अगर बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? एस्परगिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एस्परगिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। एस्परगिलस, क्लैविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा होता है वो बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। बायोकेमिकल स्टडी होता है ना उसमें, और क्या होता है? जेनेटिक्स का जितना भी वर्क होता है उसमें इसको लिया जाता है, इसको एज ए एक्सपेरिमेंट की तरह यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा को, ठीक है। मोरेल्स और ट्रफल्स के कुछ मेंबर्स को भी लिया जाता है, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और खाने योग्य होता है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा किसके बारे में था? एस्कोमाइसिटीज के बारे में था, ठीक है ना। किसके बारे में था? एस्कोमाइसिटीज के बारे में। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में और ड्यूटेरोमाइसिटीज के बारे में। पिछले स्लाइड में हमने एस्कोमाइसिटीज तक बात कर लिया था, ठीक है ना। अब बात करेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसिटीज में जो कॉमनली एग्जांपल्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं? मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई और पफ वॉल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। मशरूम्स और ब्रैकेट फंजाई और पफ वॉल्स है, ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जाम्पल हो गया। ये कहाँ इसका लोकेशन होता है? ये कहाँ पे रहता है? तो सॉइल में रह सकता है, ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स में रह सकता है ना। पेड़ के कटे कटे जो गट्ठर होते हैं वहाँ पे रह सकता है, और लिविंग प्लांट बॉडीज में रह सकता है, एज अ पैरासाइट की तरह रह सकता है। उसका एग्जांपल क्या है? रस्ट्स एंड स्मट्स हो जाएगा, रस्ट्स एंड स्मट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स, एग्जांपल में रस्ट्स एंड स्मट्स हो जाएगा, ठीक है। माइसेलियम के बारे में तो पता ही है कि ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, किसका किसका? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज का क्या होता है? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है। और फाइकोमाइसिटीज का क्या होता है? एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है। क्या होता है? एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर बात करें इसमें तो ये नहीं पाया जाता एसेक्सुअल स्पोर्स, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। सेक्स ऑर्गन्स और
एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो है वो ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स, 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स के द्वारा क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है। तो इसमें ना तो ये सेक्सुअल स्पोर पाया जाता है और ना ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन प्लाज्मोगैमी जो ब्राउट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल के द्वारा होता है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ और जीनोटाइप्स, है ना। दोनों अलग अलग जीनोटाइप का होगा सोमैटिक सेल, दोनों सेल अलग अलग का होगा और दोनों मिल करके फिर क्या करेगा, प्लाज्मोगैमी करेगा, है ना। प्रोटोप्लाज्म दोनों का मिलेगा, है ना, बताया हुआ है सब। प्लाज्मोगैमी किसको बोलते हैं, जो 2 डिफरेंट का रहेगा तो हेटेरोथैलिक बोलेंगे। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, है ना, एन और एन रहेगा, डाइकैरियोटिक रहेगा, विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। तो एस्कोस्पोर में क्या होता था, एस्काई होता था, ठीक है ना, एस्कस होता था और बेसिडियोस्पोर्स में क्या होता है, बेसिडियम होता था, ठीक है ना। तो एक्चुअली देखिए एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम, है ना, इस सब को एक्सप्लेन करने में कम से कम तो जाएगा 25 से 30 मिनट, है ना, जो कि डिटेल में बात करने पर क्वेश्चन आता है नहीं। तो उसके लिए आधा घंटा अगर आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर हमको बताना पड़ेगा कि बेसिडियम किसको बोलते हैं, बेसिडिया किसको बोलते हैं, एस्कोस्पोर किसको बोलते हैं, एस्काई किसको बोलते हैं, तो हम उसके लिए अलग से एक आधा घंटा का वीडियो बना देंगे। नहीं तो लेक्चर ऐसे क्या हो जाएगा कि फिर बड़ा हो जाएगा और फिर दिक्कत होगा इसको बनाने में, है ना। तो अगर कमेंट में आप लोग लिख दीजिएगा कि इसको बनाना है तो हम अलग से वीडियो बना के इसको डिटेल में बता देंगे बस। लेकिन आपको समझना है कि डाइकैरियोटिक यहाँ पे बेसिडियम होता है और वहाँ पे क्या होता था, एस्कस होता था, है ना, एस्कोस्पोर में, और यहाँ पे बेसिडियम होता था, ठीक है। कैरियोगैमी एंड म्यूसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स। कैरियोगैमी और मियोसिस जो होता है वो दोनों होता है किसमें, बेसिडियम में होता है, जिसके कारण 4 बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। पता है ना कि एक न्यूक्लियस रहता था जिसमें जाइगोट बना हुआ रहता था, उसके बाद उसमें मियोसिस होकर के वो 4 बेसिडियोस्पोर बनाता था। 1 से 4 बनता था, 2 से 8, 3 से 12, 4 से 16 बनता था, ठीक है। तो इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर्स, और जो बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, है ना, मतलब कि ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड ऑफ द बॉडी होता था, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिडियम, जिसका प्लूरल क्या होता है, बेसिडिया, और यहाँ पे एस्कस होता तो एस्काई होता प्लूरल, ठीक है ना। एस्कोस्पोर में बात कर रहे थे। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, है ना, इसमें भी फ्रूटिंग बॉडीज होता है जो बेसिडियोकार्प्स रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, बेसिडियोस्पोर्स मौजूद रहता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलैगो अस्मट और पक्सिनिया रस्ट फंगस हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एगेरिकस जो कि एक मशरूम है, यूस्टिलैगो की एक तरह का अस्मट है, और पक्सिनिया जो कि एक रस्ट फंगस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एगेरिकस मशरूम, यूस्टिलैगो अस्मट और पक्सिनिया रस्ट फंगस। तो ये सारा बात कर लिए हम लोग बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में, ठीक है। तो पिछले स्लाइड में हमने बेसिडियोमाइसीटीज तक बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे ड्यूटेरोमाइसीटीज के बारे में। तो ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है, और इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेस होता है, या हम लोग ये दोनों के बारे में सिर्फ जान पाते हैं। सेक्सुअल फॉर्म्स जो होता है वो इसका एब्सेंट होता है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई बोलने का मतलब क्या हो गया कि इसमें सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है ना। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ दिस फंजाई वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर मूव्ड इनटू एस्कोमाइसीटीज एंड बेसिडियोमाइसीटीज। जब इसका सेक्सुअल फॉर्म हम लोग जान जाते हैं इस फंजाई का, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज में जिसका जो ज़्यादा मिलता है उसमें हम लोग इसको भेज देते हैं, है ना। या ऐसा हो सकता है कि जब तक हम लोग जान गए हैं कि उसका सेक्सुअल स्टेज होता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि किस में रखना है, एस्कोमाइसीटीज या बेसिडियोमाइसीटीज के बारे में, तो हम एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ड्यूटेरोमाइसीटीज में पढ़ लेते हैं, और जो सेक्सुअल फेज है उसको अलग से पढ़ लेते हैं। और जिस दिन हम जान जाते हैं कि उसका सेक्सुअल फेज एकदम परफेक्टली एस्कोमाइसीटीज के साथ मिल रहा है या बेसिडियोमाइसीटीज के साथ मिल रहा है, तो उन दोनों में से किसी एक में रख देते हैं।
और फिर उसमें पढ़ते हैं, उस ग्रुप में जाकर के, उस क्लास में जाकर के पढ़ते हैं एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज में जाकर के। ड्यूटेरोमाइसिटीज में जो एग सेक्सुअल स्पोर्स बनता है वो बाइकोनिडिया बनता है और बाइकोनिडिया के द्वारा होता है। माइसेलियम तो पता ही है सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है। कुछ मेंबर इसका जो है वो सैप्रोफाइट्स की तरह होता है, कुछ पैरासाइट्स की तरह होता है, जबकि लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स की तरह होता है, जो कि हमको लीटर और मिनरल साइक्लिंग में मदद करता है ना, मिनरल को साइक्लिंग करने में मदद करता है। एग्जाम्पल्स में इसका क्या हो जाएगा, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा है, ठीक है ना। तो इस सारा का सारा हो गया किंगडम फंजाई के बारे में। लेक्चर 3 पूरा का पूरा किस में हो गया, किंगडम फंजाई के बारे में। लेक्चर 1 क्या था, इंट्रोडक्शन एंड किंगडम मोनेरा। लेक्चर 2 क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। और लेक्चर 3 क्या है, किंगडम फंजाई, है ना। और फिर लेक्चर 4 में हम लोग प्लांटी और एनिमिलिया का थोड़ा सा एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद वायरस पढ़ेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को खत्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे, है ना। तो कल का जो लेक्चर होगा लेक्चर 4 वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।